नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इस पर जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से एक आवश्यक सूचना जो है वह प्रकाशित कर दिया गया है, जिस पर कहीं ना कहीं अब जो सूचना निकल कर आया है यह डीवी के ही संबंध में है। तो देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कितने रोल नंबर दिए गए हैं, साथ ही कौन से तिथि पर डीवी होगा, और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि यह जो डीवी होगा इसके संबंध में कुछ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन सभी को इस पर मांगा गया है। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यह जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया आवश्यक सूचना है। यह जो आवश्यक सूचना है 10 फरवरी के तिथि पर प्रकाशित कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को समझने वाली यह बात है कि यह जो डीवी प्रक्रिया है यह अब फिर से शुरू हो गया है। आगे भी आपको कुछ जो डीवी है वह देखने को ज़रूर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप सभी बने रह सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बाकी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिस तरह से जो सुनवाई चल रहा था, तो डीवी के ही संबंध में भी सुनवाई था, जिस पर बहुत सारे जो पिटिशनर बने हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि जो प्रमाण पत्र सत्यापन करने का जो तरीका है या फिर जो रिजल्ट जारी करने का जो प्रोसेस है वह केवल और केवल जेएसएससी की वेबसाइट पर ही दिखाया जाता है और अन्य कोई भी माध्यम से सूचनाएं जो कि नहीं दिया गया था। बाकी जो जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील थे उनके द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि हमने विज्ञापन में शुरू में ही ये सभी चीज़ें के बारे में साफ तौर पर लिख दिया गया था। लेकिन आप सभी समझदार हैं, आप सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि आप सभी यह जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप सभी कट ऑफ के आसपास आप सभी का रोल नंबर है, तो आप सभी इस पर अलर्ट रहें, क्योंकि कभी भी जेएसएससी के द्वारा इस तरह की जो आवश्यक सूचनाएं हैं यह आप सभी को प्रकाशित करते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है। बाकी आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप सभी के बीच में बात करते हैं आज का यह जो डीवी है इसके संबंध में। तो अलग अलग आपको यहाँ पर जो सिविल अपील संख्या है वह दिखाई देगा, चाहे वो अमानवाद के संबंध में हो या फिर हाईकोर्ट में जो सिविल अपील संख्या दिया जाता है, तमाम तरह से अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिविल अपील संख्या, जिस पर देखिए पारित न्यायाधीश के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो है दिया गया है, और साथ ही साथ यह कहा गया है मूल याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक देखिए डेट दिया गया है 14 फरवरी 2025 को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया जाएगा। तो आप सभी के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जिस पर यह जो चयन किया गया है राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर किया गया है, और कौन सा सब्जेक्ट का है इसका तो यहाँ पर आप सभी के बीच में अभी जो जिक्र है वो नहीं कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है WPS नंबर 7621/2023, तो यह जो सिविल अपील संख्या है इस पर कहीं ना कहीं जो मूल याचिकाकर्ता है उन्हीं का यहाँ पर रोल नंबर जो है वह दिखाई दे रहा है, और इन्हीं का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह अब किया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट यह भी सोच रहे हैं कि क्या पिटिशनर बनने से कुछ लाभ हो सकता है। तो लाभ ज़रूर हो सकता है, यदि आप सभी कट ऑफ के आसपास हैं और लगता है कि हमें पिटिशनर बनना चाहिए, तो आप सभी इस पर बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी देखिए किस तरह से इस पर जो जांच कार्यक्रम होगा इसको लेकर दिया गया है। अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं, यानी कि 1 घंटा पहले पहुंचना है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर होगा। तो यह भी लिख दिया गया है कि यह जो सत्यापन कार्य होगा यह अंतिम अवसर होगा। इस अवसर पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी, यानी कि जो तय सीमा दिया गया है, जो तय तिथि दिया गया है, उस पर आपको ज़रूर पहुंचना है।
साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच प्रपत्र का प्रिंट आउट निकालें एवं क्रम संख्या 1 से 14 तक भरकर ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देख लीजिए। सबसे पहला तो बात किया गया है मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति यानी कि जो सेल्फ अटेस्ट होता है, तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित हो। देखिए यहाँ पर एक आप सभी के बीच में प्रपत्र दिया गया है, सबसे नीचे मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रपत्र, तो इस पर 1 से लेकर 14 तक आप सभी के बीच में दिया गया है अलग अलग कॉलम। आप सभी सबसे पहले देख सकते हैं रोल नंबर दिया गया है, साथ ही साथ कौन सा सब्जेक्ट है, इसका जिला का नाम दिया गया है, साथ ही साथ आप सभी का जांच के तिथि के बारे में आपको बताना है, नाम भी बताना है, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर एक फ़ोटो देना है। तमाम सभी चीज़ें यहाँ पर मांगा गया है, इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। और साथ ही साथ ये सभी को आपको जो भी मूल प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो सभी लेकर आपको जो आयोग का कार्यालय है वहाँ पर पहुँचना है और वहीं पर आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें लिखा गया है, जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची जो है यह दिया गया है। देखिए मैट्रिक का यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र खोजा गया है, साथ ही साथ बीएड के संबंध में भी यहाँ पर मूल प्रति खोजा गया है। बाकी आप सभी संस्कृत में स्नातकोत्तर अथवा आचार्य या फिर साहित्य व्याकरण में उत्तीर्णता से संबंधित पत्र की मूल प्रति, यहाँ पर संस्कृत का जिक्र कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं यह जो रिजल्ट है वह संस्कृत सब्जेक्ट को ही लेकर है। आगे देखिए, बाकी यदि आप सभी कैटेगरी का लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर कैटेगरी के संबंध में आप सभी अप्लाई किए हैं तो इस पर जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, चाहे वो ST SC हो या फिर OBC हो, तमाम सभी चीज़ों आप सभी को इस पर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक 4 पॉइंट पर दिया गया है, झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर जो आप अपना एप्लीकेशन जो दायर किए हैं उसका भी आपको जो कॉपी है वह दिखाना होगा और यह जो डॉक्यूमेंट होगा इस पर आप सभी को कहीं ना कहीं लेकर जाना है। और एक चीज़ यहाँ पर नोट में क्या कुछ दिया गया है, देखिए, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उस प्रमाण पत्र उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विविध प्रपत्र से भिन्न पत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि आरक्षण के संबंध में आप सभी जो भी कास्ट का डाले हैं, चाहे वो ST हो, OBC हो या फिर SC हो, तो वही आपको अपना आरक्षण का जो डॉक्यूमेंट है उसे लेकर जाना है, तभी आपको इस पर स्वीकार किया जाएगा। और लास्ट में आप सभी यहाँ पर तो देख ही लिए, यह जो दिया गया है प्रपत्र, इसको आपको डाउनलोड करना है और आप सभी को इस पर लेकर जाना है। देख सकते हैं आप सभी के बीच में यहाँ पर दे दिया गया है कॉलम। बात हम अब करते हैं आगे इसके संबंध में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, सभी यह जो झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है इस पर अलग अलग याचिका दिया गया है और झारखंड हाई कोर्ट में कुछ न कुछ दिनों के बाद चलते ही रहता है और अलग अलग याचिका पर कुछ न कुछ सुनवाई जो है वह होते रहता है। तो आप सभी को इस पर ज़रूर अलर्ट रहना होगा कि कब क्या इस पर अपडेट आता है। बाकी जब यह DV का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है तो आगे आने वाले दिनों पर और भी जो सब्जेक्ट है जिन सभी पर सीटें रिक्त है, कहीं ना कहीं यदि झारखंड जो हाईकोर्ट है वहाँ से कुछ अपडेट यदि निकल कर आता है या फिर उस तरह का ऑर्डर आता है तो कहीं ना कहीं JSSC को ज़रूर और भी सब्जेक्ट पर DV निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी इस पर समझदार हैं, आप सभी ज़रूर इस पर अलर्ट रहें। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।